हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं। पिछला क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि कोई भी एक्सपेंशन अगर दिया हुआ तो हम लोग कोई भी टर्म अगर निकालना चाहें तो हम लोग कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ हम लोग सीखे थे कि मिडिल टर्म अगर निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे। तो हम लोग सीखे थे कि मान लीजिए दिया हुआ है a प्लस बी टू द पावर 17 दिया हुआ है, और इसका हमें अगर नाइन्थ टर्म अगर निकालना रहे तो हम लोग क्या करते हैं, नाइन्थ टर्म करने का मतलब 8 प्लस 1, यानी कि हम लोग t9 निकालते थे कैसे, t8 प्लस 1 करके, है कि नहीं। और कोई भी टर्म अगर हमें निकालना होता है क्या होता है, उसका फॉर्मूला NCR a टू द पावर n माइनस r इंटू b टू द पावर r, ये ना होता है। तो ये जो वैल्यू होता था ये किसके बराबर होता था, r के बराबर होता था। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने मिडिल टर्म के बारे में सीखा था। मिडिल टर्म मतलब अगर n का वैल्यू इवन नंबर अगर आता है तो कितना मिडिल टर्म आता है, एक मिडिल टर्म आता है। और अगर n का वैल्यू ऑड नंबर रहे तो कितने मिडिल टर्म आते हैं, तो दो मिडिल टर्म आते हैं। तो उसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बोर्ड पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फाइंड ए इफ 17th टर्म एंड 18th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 2 प्लस a टू द पावर 50 आर इक्वल। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, a का। फाइंड a इफ 17th टर्म एंड 18th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 2 प्लस a टू द पावर 50 आर इक्वल। अगर 17वां टर्म और 18वां टर्म इस एक्सपेंशन का 2 प्लस a टू द पावर 15 का 17वां टर्म और 18वां टर्म ये दोनों अगर बराबर है तो a का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, t17 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, t17। और t17 हम लोग कैसे लिखते हैं, t16 प्लस 1, t16 प्लस 1। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि r का वैल्यू कितना है, 16 है, और n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 50 है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, NCR मतलब 50C, r का वैल्यू कितना है, 16। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, फर्स्ट वैल्यू क्या है, 2 है, 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, ये दोनों को घटा देंगे, 50 माइनस 16, ये ना होता है। एक बार लिख लेते हैं इसको, 50 माइनस 16। फिर b का वैल्यू, b की जगह पे यहाँ पे क्या है, a है, तो a टू द पावर हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू रहता है उसे हम लोग लिखते हैं। इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखिए 50, एक बार इसको यहां लिख लेते हैं, ठीक है, 50 हो जाएगा, c 16, और क्या हो जाएगा 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 50 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 34, यही ना होगा, इनटू a टू द पावर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। समझ में आ गया, a टू द पावर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये आ गया t17 का वैल्यू। अब बोल रहा है कि t17 और t18 दोनों बराबर है, तो हमें t18 भी निकालना है। हम लोग यहाँ पे t18 निकाल लेते हैं। t18 करने का मतलब t17 प्लस 1। अब यहाँ r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और n का वैल्यू कितना है, तो 50 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 50C 17, 50C 17। फिर क्या होगा, 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, 15 माइनस 17 इंटू a टू द पावर, ये मतलब ये वैल्यू, ठीक है, क्या हो जाएगा 17, यानी कि 17। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं एक बार, 15C 17, 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 33 इंटू a टू द पावर कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में बता रहा है कि t17 और t18 जो है दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो t17 का वैल्यू क्या आया, देखिए यहाँ पे t17 का वैल्यू है 50C 16, 2 टू द पावर 34 इंटू a टू द पावर 16, ये ना आया। ये बराबर होगा किससे, 50C 17, 2 टू द पावर 33 इंटू a टू द पावर 17। देखिए
देखिए T17 और T18 जो है वो बराबर है। T17 का वैल्यू हम लोग निकालें, ये वैल्यू आया। T18 का वैल्यू निकालें हम लोग का ये आया। देखिए T17 ये आया है और T18 जो है ये आया हुआ है। तो T17 क्या है 50C16 2 to the power 34 a to the power 16 और T18 का वैल्यू क्या है 50C17 2 to the power 33 और a to the power 17, यही ना है। अब क्वेश्चन में बता रहा दोनों इक्वल है, दोनों क्या है इक्वल है, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अगर हम वो दोनों को इक्वल कर दें मतलब क्या 50C16 2 to the power 34 a to the power 16 इक्वल टू 50C17 2 to the power 33 into a to the power 17, ये दोनों को इक्वल कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 50 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 16 फैक्टोरियल और फिर क्या करते हैं ये दोनों को हम लोग घटा देते हैं। तो 50 माइनस 16 कितना हो जाएगा 34 फैक्टोरियल, ये नहीं करते हैं इनटू यहां पे क्या है 2 टू द पावर 34 इनटू a टू द पावर 16, समझ में आ गया। इक्वल टू यहां पे देखिए क्या हो जाएगा 50 फैक्टोरियल डिवाइड क्या हो जाएगा 17 फैक्टोरियल और 50 माइनस 17 कितना हो जाएगा 33 फैक्टोरियल इनटू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 33 इनटू a टू द पावर 17, समझ में आ गया। आगे देखिए ये 50 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहां देखिए 16 है यहां 17 है, यानी कि इसको तोड़ेंगे। यहाँ पे 34 है यहाँ 33 है, मतलब इसको तोड़ना है, जो बड़ा रहता है उससे हम लोग तोड़ते हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एक बार 50 फैक्टोरियल डिवाइड क्या हो जाएगा 16 फैक्टोरियल इंटू 34 इंटू 33 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे एक चीज देखिए 2 टू द पावर 34 है और यहाँ 2 टू द पावर 33 है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 34 डिवाइड 2 टू द पावर 33, क्योंकि ये इधर है गुना में है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे देखिए 50 फैक्टोरियल, इस 17 को हम लोग तोड़ते हैं 17 इंटू 16 फैक्टोरियल इंटू 33 फैक्टोरियल। देखिए a टू द पावर कितना है 17 है और यहाँ a टू द पावर कितना है 16 है, इस वैल्यू को हम लोग इधर साइड ले आएंगे, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, समझ में आ गया। अब जो जो कट रहा है उसे काट दे रहे हैं। देखिए 50 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये देखिए 16 फैक्टोरियल ये भी कट जाएगा, ये 33 फैक्टोरियल ये भी कट जाएगा। यहाँ पे क्या बच जा रहा है देखिए 1/34 बच जा रहा है, और क्या बच जा रहा है देखिए 2 टू द पावर 34 है 2 टू द पावर 33 है, 34 में 33 चला जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा 2 टू द पावर 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाय सिर्फ 17 बच जा रहा है इनटू यहाँ पे देखिए a टू द पावर 17 है a टू द पावर 16 है, क्या बचेगा a टू द पावर 1 बचेगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए ये 17 से कट जाएगा कितना बार में 2 बार में, तो क्या बचेगा देखिए ऊपर में है ये देखिए ये क्या हो जाएगा 1/2 इनटू क्या होगा 2 इक्वल टू a टू द पावर 1 मतलब a, ये देखिए 2 कट जाएगा बचेगा क्या 1 किसके बराबर होगा a के बराबर, मतलब हम लोग कह सकते हैं a इक्वल टू कितना आया तो 1 आया। समझ में आ गया क्वेश्चन। क्या कि हम लोग जो बड़ा वैल्यू है फैक्टोरियल उसे हम लोग छोटा में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो कट जाए आसानी से। तो इसका सॉल्यूशन क्या देखिए 50 फैक्टोरियल कट जाएगा, 16 कट जाएगा, 33 कट जाएगा। फिर देखिए ये 2 टू द पावर 34 है, इधर 33 है, हम लोग इस वैल्यू को इधर ले आए तो डिवाइड हो गया, a टू द पावर 16 को उधर साइड ले गए डिवाइड हो गया। अब देखिए बच क्या जा रहा है यहाँ 1/34 बच जा रहा है, और क्या 2 टू द पावर 34 है 2 टू द पावर 33 है, यानी कि 2 पर पावर 1 शेष बच जा रहा है। यहाँ देखिए 1 यहाँ 17 नीचे, a टू द पावर 17 है a टू द पावर 16 क्या होगा a टू द पावर 1 होगा डिवाइड करने पे। अब यहाँ देखिए 17 है और यहाँ 34 है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसे एक बार और हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिए
ये देखिए ये 2 है, ऊपर 2 है, नीचे क्या है 34 है, इक्वल टू ये ऊपर में गुना ये 1 है और a को गुना करेंगे a आएगा और नीचे क्या आएगा 17 आएगा। अब देखिए 2 से कटेगा कितना बार में 17 बार में, और ये 17 और ये 17 कट जाएगा, यानी कि बच क्या जाएगा, इस साइड 1 बचेगा, इधर क्या होगा 1, मतलब लोग कह सकते हैं इक्वल टू कितना आया तो 1। समझ में आ गया। तो यहाँ पे a का वैल्यू निकालना था, एक एक्सपेंशन दिया हुआ था 2 + a टू द पावर 50 दिया हुआ था, इसमें बोल रखा था कि 17th टर्म जो है और 18th टर्म दोनों आपस में बराबर है, तो a का मान क्या होगा, तो a का मान हम लोग निकालें, कितना आया तो 1 आया। कोई दिक्कत नहीं, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्या दिया है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 y टू द पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 2y टू द पावर 9। मतलब इस एक्सपेंशन में इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, x 6 y 3 का कोएफिशिएंट क्या होगा। कोएफिशिएंट मतलब बताती है ये जो वैल्यू है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, वो कांस्टेंट टर्म क्या होगा जिससे x 6 * y 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा। यही ना हम लोग देख सीखे थे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौन सा टर्म होगा ये हमें मालूम नहीं है कि इसका जो कोएफिशिएंट है कितना होगा, इस एक्सपेंशन में किस टर्म में आएगा ये मालूम हमें नहीं है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, n कोई भी टर्म जो हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, NCR a टू द पावर n - r b टू द पावर r, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो जस्ट हम लोग इसको भी ऐसे ही तोड़ देंगे, लेकिन यहाँ n का वैल्यू पता है, क्या पता है 9 है, तो हम लोग इसको लिख देंगे क्या 9CR, a की जगह क्या है x है, और x टू द पावर क्या हो जाएगा 9 - r इंटू b की जगह पे क्या है 2y, और 2y पे पावर क्या है तो ये होगा, यहाँ पे जो वैल्यू रहता है r, यही ना होता है। अब देखिए इसको अलग अलग करते हैं, जैसे देखिए 9CR x टू द पावर 9 - r इंटू 2 टू द पावर r इंटू y टू द पावर r, क्योंकि हमें सिर्फ किसका कोएफिशिएंट चाहिए y x 6 इंटू y 3, तो जो भी कांस्टेंट टर्म रहेगा उससे हम लोग अलग कर लेते हैं। तो जो भी कांस्टेंट टर्म इससे गुना होगा, ठीक है, तो वही क्या होगा इसका कोएफिशिएंट होगा। तो देखिए जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, क्या, जैसे 9CR और क्या है इंटू 2 टू द पावर r इंटू यहाँ पे क्या है x टू द पावर 9 - r इंटू y टू द पावर r, यही ना है। अब देखिए x y अलग हो गया और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये अलग हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना है कि पूछ किसका कोएफिशिएंट रहा है, तो x 6 y 3 और यहाँ पे हमारा क्या रहा है x 9 - r y r, यानी कि r का वैल्यू हमें कितना रखना है तो 3 रखना है। क्यों, देखिए 3 रखने पर अगर हम लोग r का वैल्यू 3 रखते हैं तो देखिए वहां y3 आ रहा है, y3 आ रहा है, और यहाँ पे r का वैल्यू 3 रखेंगे तो x टू द पावर क्या आ रहा है 6 आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे जो है r का वैल्यू हम लोग रख दिए कितना 3 रख दिए। अगर हम लोग r का वैल्यू 3 रखते हैं तो देखिए क्या आ रहा है 9C3 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू x टू द पावर 9 - 3 इंटू y टू द पावर 3। जहां जहां r है वहां पे हम लोग क्या रख दिए 3 रख दिए, क्योंकि जो पूछ रहा है क्वेश्चन में x 6 इंटू y 3 वो वैल्यू r का मान कितना रखने पे आ रहा है तो 3 रखने पे आ रहा है। अगर 1 रखेंगे तो 1 y टू द पावर 1 आएगा, 2 रखेंगे तो y टू द पावर 2 आएगा, 3 रखने पे y टू द पावर 3 आएगा। तो पूछ भी रहा है क्या y टू द पावर 3, तो हम लोग क्या करें r का वैल्यू 3 रख दिए। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, फिर क्या फैक्टोरियल 3 इंटू 9 - 3 क्या हो जाता है 6 फैक्टोरियल, 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8 इंटू x टू द पावर क्या हो जाएगा 9 - 3 6 हो जाएगा इंटू y टू द पावर 3। अब देखिए इसको सही, यहाँ 9 है यहाँ 6 है, इसको तोड़ेंगे हम लोग क्या लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू
फैक्टोरियल 6 डिवाइड फैक्टोरियल 3 को क्या लिखे हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 इंटू यहाँ पे क्या है 8 है और साथ में क्या है x टू द पावर 6 y टू द पावर 3। अब देखिए जो कट जा रहा है उसे हम लोग काट देंगे 3 दूना 6। ये देखिए 3 से ये 3 बार में कटेगा, ये 2 से ये 4 बार में कटेगा, क्या बच जा रहा तो 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 8 इंटू एक्स टू द पावर 6 y टू द पावर 3। अब ये सबको गुना कर दीजिए, 3 और 4 को गुना करेंगे 12 होगा, 12 7 को गुना करेंगे क्या होगा 84 होगा, इसको गुना करेंगे 8 से कितना होगा 8 तो 32 3 8 64 3 67 क्या होगा 672 x टू द पावर 6 y टू द पावर 3। अब क्वेश्चन में जो पूछ रहा है किसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है x6 y3 का, x टू द पावर 6 into y टू द पावर 3, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है तो 672 क्या है 672। आंसर जो होगा कोएफिशिएंट क्या आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 into y टू द पावर 3 का क्या आ जाएगा 672। समझ में आ गया। देखिए एक बार और समझ लीजिए, क्वेश्चन दिया है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 into y टू द पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus 2y टू द पावर 9। मतलब हमें इसका कोएफिशिएंट निकालना है कि वो कौन सा कांस्टेंट टर्म है जो जिससे ये गुना है, तो वो कांस्टेंट टर्म हमें निकालना है। तो कौन सा टर्म ये मालूम नहीं, तो हम लोग जनरल टर्म के लिए इसको एक्सपेंड कर रहे हैं 9cr x टू द पावर 9 minus r into 2y टू द पावर r, ये ना होगा। अब ये 9cr x टू द पावर 9 minus r, ये 2 कांस्टेंट है, इसको अलग कर लिए। देखिए 2y टू द पावर r है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर r into y टू द पावर r। अब कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिख दिए 9cr into 2 टू द पावर r into x टू द पावर 9 minus r into y टू द पावर r। अब किसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है x टू द पावर 6 into y टू द पावर 3 का। अब r का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे कि y टू द पावर 3 आ जाए, तो r का वैल्यू हम लोग 3 रखने से y टू द पावर 3 आ जा रहा है, तो हम लोग क्या किए r टू द पावर r का वैल्यू क्या रख दिए 3 रख दिए। जहां जहां r का वैल्यू r है वहां हम लोग क्या कर दिए 3 रख दिए। इसको हम लोग सॉल्व किए तो ये वैल्यू आ गया कितना 672 x टू द पावर 6 y टू द पावर 3, यानी कि इसका कोएफिशिएंट जो है वो क्या होगा ये वैल्यू होगा। समझ में आ गया। लिखिए अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है द सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन x plus a to the power n are 240 720 and 1080 respectively, find the value of x a and n। क्वेश्चन समझिए क्या दिया हुआ है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म 240 है, थर्ड टर्म जो है वो 720 है और फोर्थ टर्म जो है वो क्या है 1080 है। किस एक्सपेंशन का, तो इस एक्सपेंशन का x plus a to the power n। तो पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा और n का वैल्यू क्या होगा। ये x a n कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दिया हुआ है सेकेंड टर्म थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। इस एक्सपेंशन का 3 टर्म दिया हुआ है, सेकेंड थर्ड और फोर्थ, तीनों टर्म का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। हमें निकालना है x a और n। तो हम लोग के पास जो दिया हुआ है उसी से हम लोग ये वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है, देखिए t2 दिया हुआ है, t2 कितना दिया है 240, t2 कितना दिया है 240 और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं t1 plus 1 240 है कि नहीं। तो t2 टर्म जो हम लोग निकालते हैं तो उसको t1 plus 1 के टर्म में रखते हैं, मतलब r का वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगा और n तो यहाँ दिया हुआ है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे क्या हो जाएगा nc1 x टू द पावर n minus 1 into a टू द पावर 1, यही ना होता है। ये जो फर्स्ट वैल्यू होता है इसमें क्या करते हैं, इसमें इसको घटा देते हैं और ये जो सेकंड टर्म लेते हैं उसमें क्या करते हैं यहाँ जो वैल्यू रहता है उसे हम लोग रख देते हैं। ये किसके बराबर है तो 240 के बराबर। इसको एक बार हम लिख लेते हैं nc1 x टू द पावर n minus 1 into a टू द पावर 1 मतलब a।
ये किसके बराबर है? तो 240 के बराबर। इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन 1। इसको क्या मान लिए? इक्वेशन 1। सेकेंड जो दिया हुआ है वो क्या दिया है? थर्ड वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि T3 का वैल्यू दिया है। कितना दिया है? 720 दिया है। T3 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 720 दिया हुआ है। T3 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? T2 + 1 लेकर के। अब T2 + 1 मतलब R का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। N का वैल्यू तो N ही दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे NC2, फिर क्या हो जाएगा? x टू द पावर n माइनस 2 इंटू a टू द पावर क्या हो जाएगा? यहाँ 2 है तो 2 इक्वल टू क्या है? 720। समझ में आ गया? इसको हम लोग मान लिए दूसरा इक्वेशन। इसको हम लोग मान लिए दूसरा इक्वेशन। और जो थर्ड वैल्यू दिया हुआ है, थर्ड वैल्यू क्या दिया हुआ है? मतलब देखिए, ये सेकंड दिया है, थर्ड दिया है और फोर्थ दिया है। हम लोग सेकंड निकालें, थर्ड निकालें, फिर ये फोर्थ टर्म दिया हुआ है, यानी कि T4 हम लोग यहां लिख लेते हैं। ठीक है, T4 दिया हुआ है। कितना दिया है? 1080। T4 का वैल्यू दिया है 1080। तो T4 को हम लिख सकते हैं क्या? T3 + 1। ये वैल्यू दिया है 1080 और T3 + 1 मतलब R का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा NC3। ये देखिए फर्स्ट वैल्यू क्या दिया है? x टू द पावर n माइनस 3 इंटू यहां दिया है a टू द पावर कितना? तो 3। और ये जो है होगा किसके बराबर होगा? 1080 के बराबर। इसको मान लिए हम लोग इक्वेशन 3। यहाँ पे इस एक्सपेंशन का सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म दिया हुआ है। तो सेकेंड टर्म 240 दिया है, इसको हम लोग सॉल्व किया था NC1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू a इक्वल टू 240। ये थर्ड टर्म दिया है 720, इसको हम लोग लिखें तो आया NC2 x टू द पावर n माइनस 2 a टू द पावर 2। इसका वैल्यू आया 720। यहाँ पे देखिए फोर्थ टर्म दिया है T4 का वैल्यू 1080, इसको हम लोग सॉल्व किया NC3 x टू द पावर n माइनस 3 a टू द पावर 3 और इसका वैल्यू 1080। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लिए, इसको 2 लिए, इसको 3 लिए। अब यही तीन इक्वेशन से ये तीन वैल्यू हम लोग निकालेंगे, x का मान, a का मान और n का मान। तो सबसे पहले ये हम लोग मिटाएंगे। इससे पहले हम लोग एक एक इक्वेशन जो हम लोग साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या आया? NC1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू a, ये आया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा देखिए, दूसरा इक्वेशन ये है NC2 x टू द पावर n माइनस 2 a टू द पावर 2, ये आया दूसरा इक्वेशन। और तीसरा इक्वेशन ये है NC3 x टू द पावर n माइनस 3 इंटू a3, और सबका वैल्यू भी दिया है। ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है? 240 के बराबर। ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 720 के बराबर। और ये जो वैल्यू है किसके बराबर है? 1080। तो हम लोग तीन इक्वेशन साइड में लिख लिए। ठीक है, अब इधर साइड को हम लोग मिटा देते हैं ताकि हम लोग सॉल्व कर सके आसानी से। हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे, या फिर जो बड़ा वैल्यू उसे हम लोग पहले लिखते हैं। ठीक है, तो बड़ा देखिए यहाँ 720 है, यहाँ 240 है, तो हम लोग क्या किए? इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड कर दिए। तो इक्वेशन 2 क्या दिया है? देखिए NC2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू a टू द पावर 2 इक्वल टू 720 डिवाइड 1 में क्या दिया है? NC1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू a। ये देखिए इक्वेशन 2 है NC2 x टू द पावर n माइनस 2 a टू द पावर 2, और इक्वेशन 1 है NC1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू a। और जो राइट हैंड साइड है वो क्या है? 720, और ये डिवाइड होगा किससे? तो 240 से। समझ में आ गया? इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर में जो दिया हुआ है
देखिए फैक्टोरियल n डिवाइड क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2 और क्या हो जाएगा ये दोनों को हम लोग घटा देते हैं n माइनस 2 फैक्टोरियल ये नहीं करते हैं इनटू क्या हो जाएगा x टू द पावर n माइनस 2 इंटू a टू द पावर 2 डिवाइड ये देखिए ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n एक चीज और यहां साथ ही साथ हम लोग इसको सॉल्व करते जा रहे हैं ठीक है सिर्फ ये वाला पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहां पे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइड क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल एक चीज यहां पे देखना है यहां a टू द पावर 2 दिया हुआ है और यहाँ पे a दिया हुआ है यहाँ x टू द पावर n माइनस 2 दिया है x टू द पावर n माइनस 1 दिया है यहाँ पे अगर देखिए x टू द पावर n माइनस 2 दिया है और यहाँ पे x टू द पावर n माइनस 1 दिया है डिवाइड में क्या करते हैं हम लोग पावर को जो है वो घटा देते हैं मतलब यहाँ पे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं n माइनस 2 माइनस n माइनस 1 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा n माइनस 2 माइनस n प्लस 1 मतलब क्या आ रहा है x टू द पावर ये देखिए ये कट जा रहा है माइनस 1 आ रहा है x टू द पावर माइनस 1 कहने का मतलब 1/x यही ना है तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है x टू द पावर माइनस 1 आ रहा है और यहाँ a टू द पावर 2 है a टू द पावर 1 है क्या आएगा a टू द पावर 1 आएगा है कि नहीं और इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर ये 720 है 240 है कट टूट के क्या आ जाएगा तो 3 आ जाएगा क्या आएगा 3 आएगा अब देखिए यहां पे n फैक्टोरियल कट गया बच क्या जा रहा है देखिए वन बाय 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 ये n माइनस 2 है यहाँ n माइनस 1 है किसको तोड़ेंगे इसको तोड़ेंगे ताकि ये कट जाए तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्या अब देखिए ये डिवाइड में है ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है डिवाइड में अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई में करना चाहे तो ये पोर्शन जो है ऊपर आ जाएगा और ये जो है वो नीचे आ जाएगा एक स्टेप और इसको हम लोग बढ़ा देते हैं ठीक है तो उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे ये आ रहा फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल 2 और ये क्या हो जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड में क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n और फिर क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे जो हम लोग लिखे क्या लिखे x टू द पावर n माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 1 सॉल्व करके क्या आया तो x टू द पावर माइनस 1 x टू द पावर माइनस 1 इंटू a टू द पावर 2 है और यहाँ a है क्या आ जाएगा a टू द पावर 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 अब ये जो है इसको हम लोग साइड में कहीं सॉल्व कर लेते हैं ठीक है ताकि यहाँ पे सॉल्यूशन आसानी से हम लोग कर सके इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो देखिए क्या आ जाएगा सिर्फ ये वाला वैल्यू जो है इसको हम लोग साइड में सॉल्व कर रहे हैं क्या है फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल और ये देखिए ये डिवाइड में है ये पूरा डिवाइड में अगर इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अब देखिए यहाँ n माइनस 2 n माइनस 1 है यानी किसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा देखिए n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 इंटू 1 इंटू क्या n माइनस 2 फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होगा ये n माइनस 1 को हम लोग लिखेंगे तो n माइनस 1 और फिर क्या हो जाएगा एक कम करेंगे तो n माइनस 2 फैक्टोरियल होगा डिवाइड क्या होगा तो n फैक्टोरियल ये देखिए ये दोनों कट जाएगा n माइनस 2 कट जाएगा बचेगा क्या ऊपर बच जा रहा है n माइनस 1 और नीचे बच जा रहा है 2 है कि नहीं यानी कि इसको हम लोग सॉल्व करके कितना वैल्यू आया तो n माइनस 1 डिवाइड कितना आया 2 आया और इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा x टू द पावर माइनस 1 है इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/x इंटू क्या लिखेंगे a और इसका जो वैल्यू आया वो कितना आया 3 आया अब ये सबको हम लोग पूरा गुना कर देंगे तो देखिए n माइनस 1 है यहाँ 1 है यहाँ a है
इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा a इंटू एन माइनस वन डिवाइड क्या हो जाएगा 2x, और इसका जो वैल्यू है वो क्या आएगा 3 आएगा। इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है तो 3 आ जा रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग 2 डिवाइड 1 किए, ये वैल्यू याद रखना। ठीक है, इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन 4, इसको मान लिए हम लोग इक्वेशन 4। जैसे हम लोग ये वैल्यू निकाले 2 डिवाइड 1, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे 3 डिवाइड 2 करके निकालेंगे, तो उससे भी इक्वेशन आ जाएगा, और वो दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए यहां पे हम लोग कर रहे हैं 3 डिवाइड 2, 3 को किससे डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 3 में क्या दिया है nc3x टू द पावर n माइनस 3 इंटू a टू द पावर 3, और 2 में क्या दिया हुआ है nc2x टू द पावर n माइनस 2 इंटू a टू द पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1080 डिवाइड 720। यही ना है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करते हैं, nc3 डिवाइड nc2, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए फैक्टोरियल n आएगा, 3 फैक्टोरियल आएगा, n माइनस 3 फैक्टोरियल आएगा, डिवाइड क्या होगा n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे देखिए क्या आएगा, यहां पे लिख रहे हैं। ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइड 3 को हम लोग तोड़ेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू n माइनस 3 है, n माइनस 2 है, इसको ऐसे ही रहने देंगे n माइनस 3। ये देखिए पूरा डिवाइड में है, हम लोग इसे मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 2 इंटू 1, और n माइनस 2 को तोड़ेंगे n माइनस 2 इंटू क्या n माइनस 3 फैक्टोरियल, डिवाइड क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n। देखिए ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों जो है वो कट जाएगा, बच क्या जा रहा है, ये देखिए 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, n माइनस 3 कट जाएगा, बचेगा क्या ऊपर n माइनस 2 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 3, है कि नहीं n माइनस 2 बाय 3। यहां देखिए x टू द पावर n माइनस 3 है, और उससे डिवाइड करेंगे n माइनस 2 को, यानी कि n माइनस 2 माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा -1 बचेगा, यानी कि 1 बाई x यहां भी होगा। तो इसको पूरा को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं क्या आ जा रहा है n माइनस 2 डिवाइड 3 इंटू x टू द पावर n माइनस 3, x टू द पावर n माइनस 2 को सॉल्व कर रहे हैं तो 1 बाई x आ रहा है, और a टू द पावर 3 है और यहाँ a है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है 1 आ जा रहा है। इसको डिटेल में हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जा रहा है। और देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए ये दोनों जो है वो कट जाएगा, 9 से कटेगा 8 बार में, 9 से कटेगा ये 12 बार में, देखिए 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, यानी कि 3/2। ये किसके बराबर होगा 3/2 के बराबर। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a इंटू n माइनस 2 डिवाइड क्या लिख सकते हैं 3x, और ये किसके बराबर है तो 3/2 के बराबर, और ये इक्वेशन हो गया 5, ये इक्वेशन हो गया 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 4 है और ये जो 5 आया, ये दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने से जो टर्म कटने रहेगा कट जाएगा, और हमें n का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। क्या मिल जाएगा n का वैल्यू, तो इधर साइड हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को डिवाइड कर दे रहे हैं। इक्वेशन 4 क्या दिया है a इंटू n माइनस 1 डिवाइड 2x, 5 में क्या दिया है a इंटू n माइनस 2 डिवाइड 3x। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है 3 और यहाँ पे दिया है 3/2, यही ना दिया हुआ है।
अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो a इंटू एन माइनस वन डिवाइड 2x हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x डिवाइड क्या हो जाएगा a इंटू एन माइनस टू। यहाँ पे देखिए ये 3 ऊपर में है और ये जो 3/2 डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3, यही ना होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है क्या क्या कट जा रहा है, तो देखिए a और a कट जा रहा है, x और x कट जा रहा है, x और x कट जा रहा है, 3 और 3 कट जा रहा है, तो बच क्या जा रहा है, देखिए बच जा रहा है यहाँ पे 3n माइनस वन डिवाइड 2n माइनस टू इक्वल टू 2, है कि नहीं। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जा रहा है 3n माइनस थ्री डिवाइड क्या हो जा रहा है 2n माइनस 2 और 2 को गुना करेंगे 4 इक्वल टू क्या आ जा रहा है 2 आ जा रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, देखिए 2 को ये पूरा से गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 को 2n से गुना करेंगे तो 4n आएगा, 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3n माइनस 3, 3n माइनस 3, यही ना है। अब देखिए ये 4n और यहाँ 3n है, घट के क्या बचेगा n। एक बार अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 4n माइनस 3n इक्वल टू माइनस 3, ये माइनस 8 उधर जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, यानी कि 4n माइनस 3n कितना होगा n इक्वल टू क्या होगा माइनस 3 और प्लस 8 है, क्या बचेगा तो 5, तो n का वैल्यू कितना आया 5 आया, n का वैल्यू कितना आया तो 5 आया। लिखिए इसको यहां पे हम लोग n का वैल्यू निकाले, कितना निकाले तो 5 निकाले। अब हमें क्या क्या निकालना था, x का वैल्यू निकालना था, a का वैल्यू निकालना था, n का वैल्यू, उसमें एक वैल्यू निकल चुका है। अब बाकी जो कितना वैल्यू बाकी है तो और 2 वैल्यू निकालना है। तो जो लास्ट 2 इक्वेशन हम लोग निकाले थे उसको हम लोग एक बार इधर साइड लिख लेते हैं, ठीक है। जो हमारा 4th इक्वेशन और 5th इक्वेशन था उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, उससे हम लोग को सॉल्यूशन में आसानी होगी। क्या था 4th इक्वेशन था a n माइनस वन डिवाइड 2x इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 4 था, और दूसरा था a n माइनस टू डिवाइड 3x इक्वल टू 3/2, ये इक्वेशन 5 था, और n का वैल्यू हम लोग 5 निकाल चुके हैं। यहां तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू किसी एक में हम लोग रख देते हैं, n का वैल्यू किसी एक में रख देते हैं, पुटिंग n इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 4। हम लोग इक्वेशन 4 में n का वैल्यू 5 रख दिए, तो 4 है क्या a n माइनस वन डिवाइड 2x इक्वल टू 3। हम लोग क्या किए, n के जगह पे 5 रख दिए, तो हो जाएगा a 5 माइनस वन डिवाइड 2x इक्वल टू 3, यही ना होगा। यहां पे देखिए a इंटू 5 माइनस वन क्या हो जाएगा 4 डिवाइड 2x इक्वल टू 3। यहां देखिए 2 से कटेगा 2 बार में, यानी कि 2a डिवाइड x इक्वल टू क्या होगा 3। यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 2a का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा 3x के बराबर होगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं 3x का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा 2a के बराबर होगा कि नहीं। अब ये जो मान है 3x इक्वल टू 2a, उसको हम लोग इक्वेशन 5 में रख देंगे। इक्वेशन 5 जो है क्या है, देखिए यहां पे इक्वेशन 5 जो है क्या है, देखिए इक्वेशन 5 क्या है a n माइनस टू डिवाइड 3x इक्वल टू 3/2, यही ना है इक्वेशन 5। तो यहाँ 3x की जगह पे हम लोग क्या रख दे रहे हैं 2a रख दे रहे हैं,
तो a इंटू n का वैल्यू तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं 5 माइनस 2 डिवाइड 3x के जगह पे क्या रख दे रहे हैं, तो 2a रख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या आया हम लोग का 3x इक्वल टू 2a या फिर 2a इक्वल टू 3x। अगर यहां से हम लोग लिखना चाहें सिर्फ a का वैल्यू, सिर्फ a का वैल्यू लिखना चाहें तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x डिवाइड 2। ये क्या आ जाएगा a इक्वल टू 3x डिवाइड 2 आ जाएगा। अब जो फर्स्ट इक्वेशन हमारा था, इक्वेशन 4 और 5 नहीं, इक्वेशन जो फर्स्ट था, इक्वेशन फर्स्ट क्या था nc1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू a टू द पावर 1 इक्वल टू क्या था 240। यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू लिख देंगे और a का वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, n का वैल्यू लिखना है और a का वैल्यू लिखना है। तो n का वैल्यू क्या है 5c1 x टू द पावर 5, यहाँ क्या करेंगे 5 माइनस 1 इंटू a का वैल्यू क्या लिखेंगे 3x डिवाइड 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 240। 5c1 का वैल्यू जो होता है क्या होता है 5 होता है, इंटू x टू द पावर 4 इंटू क्या होगा 3x बाय 2 इक्वल टू क्या होगा 240। अब यहाँ पे ध्यान देना है क्या हो जाएगा 5 और 3 कितना होगा 15 डिवाइड 2 इंटू x टू द पावर 4 है, x टू द पावर 1 है, क्या हो जाएगा x टू द पावर 5 इक्वल टू क्या होगा 240। अब इससे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो x टू द पावर 5 इधर क्या हो जाएगा 240 को गुना कर देंगे किससे 2 से, और ये डिवाइड हो जाएगा किससे 15 से, है कि नहीं। अब इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन निकालना चाहें तो कितना होगा 15 से कितना बार में कटेगा 15 16 बार में कटेगा, ये और ये जो है वो कितना बार में कट जाएगा 16। तो क्या हो जाएगा 16 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड लिखते हैं, ठीक है। x टू द पावर 5 इक्वल टू हो जाएगा 16 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 32। अब देखिए x टू द पावर 5 और 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। अगर ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो हम लोग फर्स्ट प्रोसेस क्या किए कि जो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म दिया हुआ था वो सबसे हम लोग 3 इक्वेशन निकाले। हम लोग दूसरा इक्वेशन को तीसरा इक्वेशन से डिवाइड करके इक्वेशन 4 निकाले, फिर तीसरा इक्वेशन को दूसरा इक्वेशन से डिवाइड करके इक्वेशन 5 निकाले, और 5 और 4 को अगर हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग का आया कितना n इक्वल टू 5 आया। अब n का वैल्यू जो है वो कोई भी एक इक्वेशन हम लोग रख दिए, 4 में रखें या फिर 5 में रखें, वहां से a और x के बीच एक रिलेशन आ गया। अब ये जो a का वैल्यू आया और जो n का वैल्यू दिया उसे इक्वेशन 1 में रखा तो यहाँ पे क्या आ गया x का वैल्यू निकल गया कितना 2। अब अगर x का वैल्यू 2 निकल गया तो देखिए x का मान हम लोग यहाँ रख सकते हैं, x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। यहां दिया है a इक्वल टू 3x बाई 2। अब 3 x का वैल्यू क्या रखेंगे 2 डिवाइड 2, ये 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे तीनों का वैल्यू निकल गया, पहले n का वैल्यू निकला 5, फिर a का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 2। यानी कि हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि x का वैल्यू कितना आया 2 आया, a का वैल्यू 3 आया और n का वैल्यू कितना आया 5 आया। ये हमारा आंसर है। लिखिए एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं लास्ट, उसके बाद इस क्लास को एंड पे खत्म कर देंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है द कोएफिशिएंट ऑफ 3 consecutive terms in the expansion of 1 plus a to the power n are in the ratio 1:7:42 find n। यहाँ पे देखिए 3 लगातार टर्म का रेशियो दिया हुआ है 1:7:42, लगातार 3 टर्म का रेशियो दिया हुआ है 1, 7 और 42। किस एक्सपेंशन का तो 1 plus a to the power n। तो इसमें पूछ रहा है क्या निकालना है n का वैल्यू निकालना है। देखिए हम लोग मान लिए जो फर्स्ट टर्म है, मान लीजिए एक टर्म को हम लोग मान लिए,
तीन टर्म दिया हुआ है तो एक टर्म को हम लोग मान लिए r माइनस वन, सेकेंड टर्म को हम लोग मान लिए r, और जो थर्ड टर्म है उसको मान लिए हम लोग r प्लस वन। जब भी तीन लगातार टर्म दिया रहे तो हम लोग फर्स्ट को r प्लस वन लेंगे, सेकेंड को हम लोग r लेंगे, थर्ड को हम लोग r प्लस वन लेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग कौन सा टर्म निकालेंगे? टी आर माइनस वन, फिर हम लोग क्या निकालेंगे? टी आर, फिर हम लोग क्या निकालेंगे? टी आर प्लस वन। तो और क्या दिया हुआ है? ये सबका रेशियो दिया है, मतलब ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये तीनों का जो रेशियो दिया हुआ है वो तीनों का रेशियो दिया है 1, 7 और 42। मतलब टी आर माइनस वन रेशियो टी आर प्लस वन, ये तीनों का जो रेशियो दिया क्या दिया? 1:7:42। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और ये दोनों को डिवाइड करके 1 और 7 को डिवाइड करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा। फिर हम लोग दूसरा में इसको लेंगे और इसको लेंगे, और यहाँ पे ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये दूसरा इक्वेशन बनेगा। और दोनों इक्वेशन को पिछला जैसे बताया था उस तरह सॉल्व करेंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा? n का वैल्यू। सेम वैसे ही है जैसे पिछला क्लास में बताए थे, पिछला क्वेश्चन में बताए थे, वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। मतलब एक बार देखिए क्या लेना है? टी आर माइनस वन डिवाइड टी आर, इसको लेना 1 डिवाइड 7, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे? टी आर लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे टी आर प्लस वन, और वहां पे क्या हो जाएगा? 7 डिवाइड 42। इसको सॉल्व करेंगे तो ये दूसरा इक्वेशन बनेगा, और उसके बाद ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू हमारा आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है वो सारा सॉल्व कीजिएगा। तो बाइनोमियल थ्योरम को यहीं पे आज समाप्त करते हैं। अगला क्लास में हम लोग जो है सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।